आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। अपनी पिछली वीडियो में हमने अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यानी कि द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का अध्ययन किया। आज हम अपरिमेय संख्याओं से संबंधित प्रमेय यानी कि थ्योरम्स रिलेटेड टू इर्रेशनल नंबर्स का अध्ययन करेंगे। आप सभी जानते हैं कि वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं। प्यारे बच्चों, क्या तुम बता सकते हो कि इनमें से कौन सी संख्या परिमेय व कौन सी अपरिमेय है? शाबाश! ये सभी संख्याएं परिमेय हैं क्योंकि इन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और बाकी सभी संख्याएं अपरिमेय हैं क्योंकि इन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। चलिए एक दिलचस्प तथ्य पर गौर किया जाए। आइए संख्या 64 को 2 से भाग करते हैं। भाग करने पर हमें 32 मिलता है। क्या आप बता सकते हैं 64 का वर्गमूल क्या होगा? बिल्कुल सही, यह 8 होगा। क्या 8 2 से भाज्य है? जी हाँ, 8 को 2 से भाग करने पर 4 प्राप्त होता है। ऐसा ही यदि हम और संख्याओं के साथ करें तो आप क्या देखते हैं? इन उदाहरणों के आधार पर हम किसी धनात्मक पूर्णांक माना a के लिए हम कह सकते हैं कि यदि a की घात 2 किसी अभाज्य संख्या माना b से भाज्य है तो संख्या a भी b से भाज्य होगी। आइए आगे बढ़ते हुए वर्गमूल 7 जो कि अपरिमेय संख्या है पर विचार करते हैं। मान लेते हैं कि वर्गमूल 7 परिमेय संख्या है, अतः हम 2 पूर्णांक a और b ऐसे प्राप्त कर सकते हैं कि वर्गमूल 7 बराबर a/b हो और b 0 के बराबर नहीं हो। मान लीजिए कि a और b में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर नहीं है, जहां a और b सह अभाज्य यानी कि को-प्राइम है। दोनों पक्षों का वर्ग कर इसे पुनर्व्यवस्थित यानी कि रीअरेंज करने से हमें 7b की घात 2 बराबर a की घात 2 प्राप्त होता है। इसका अर्थ है कि 7 a की घात 2 को विभाजित करता है, इसलिए 7 a को भी विभाजित करेगा। मान लेते हैं जब हम a को 7 से विभाजित करते हैं तब हमें भागफल के रूप में c प्राप्त होता है, जहां c पूर्णांक है। a का मान समीकरण 1 में हल करने पर हमें b की घात 2 बराबर 7 गुणा c की घात 2 प्राप्त होता है। इससे पता चलता है कि 7 b की घात 2 को विभाजित करता है, तब 7 b को भी विभाजित करेगा। दी गई अपरिमेय संख्या वर्गमूल 7 के अनुसार हमें यहाँ 2 परिणाम मिलते हैं, जिससे हमें ज्ञात होता है कि a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर 7 है। ध्यान दीजिए कि हमने माना था कि a और b में एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यहाँ उसका विपरीत या विरोधाभास यानी कि कॉन्ट्रडिक्शन प्राप्त होता है। यह विरोधाभास हमें इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि हमने एक गलत या त्रुटिपूर्ण कल्पना यानी कि इनकरेक्ट अजम्पशन कर ली है कि वर्गमूल 7 एक परिमेय संख्या है। अतः हमें यह मालूम हो गया है कि वर्गमूल 7 एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि हमें a और b में कम से कम एक के अतिरिक्त अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त हुआ। आज हमने इस वीडियो में अपरिमेय संख्या से संबंधित प्रमेय यानी कि थ्योरम्स रिलेटेड टू इरेशनल नंबर के बारे में अध्ययन किया। अगली वीडियो में हम इससे संबंधित उदाहरण देखेंगे। हमने अपनी पिछली वीडियो में अपरिमेय संख्या से संबंधित प्रमेय यानी कि थ्योरम्स रिलेटेड टू इरेशनल नंबर के बारे में समझा था। अब हम
इस पर आधारित उदाहरण देखेंगे। रिद्धि व निधि कक्षा में आपस में किसी बात को लेकर चर्चा कर रही थी। तभी अध्यापक आते हैं और चर्चा करने का कारण पूछते हैं। रिद्धि कहती है कि 5 जमा वर्गमूल 7 एक परिमेय संख्या है, जबकि निधि कहती है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। अध्यापक उन दोनों से 5 जमा वर्गमूल 7 की परिमेय या अपरिमेय होने का कारण पूछते हैं। निधि मान लेते हैं कि 5 जमा वर्गमूल 7 एक परिमेय संख्या है, जिसे P बटा Q के रूप में लिखते हैं, जहां P व Q पूर्णांक संख्याएं हैं। समीकरण 1 को पुनर्व्यवस्थित कर हमें वर्गमूल 7 बराबर P घटा 5Q बटा Q मिलता है। चूंकि आपको याद होगा कि परिमेय संख्याओं का अंतर भी एक परिमेय संख्या ही होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि चूंकि P और Q परिमेय संख्या हैं, तो दाएं पक्ष में P घटा 5Q बटा Q भी एक परिमेय संख्या है, तथा बाएं पक्ष में वर्गमूल 7 है, जो कि अपरिमेय संख्या है। परंतु यह असंभव है, क्योंकि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। इसलिए निधि रिद्धि से कहती है कि हमने जो माना कि 5 जमा वर्गमूल 7 एक परिमेय संख्या है, यहाँ उसका विरोधाभास यानी कि कॉन्ट्रडिक्शन प्राप्त होता है। अतः हम कह सकते हैं कि 5 जमा वर्गमूल 7 एक अपरिमेय संख्या है। इस वीडियो में आज हमने अपरिमेय संख्या से संबंधित प्रमेय यानी कि थ्योरम्स रिलेटेड टू इरेशनल नंबर पर आधारित एक उदाहरण देखा। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते समय साधारणतः क्या गलतियां। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने अपरिमेय संख्या से संबंधित प्रमेय यानी कि थ्योरम्स रिलेटेड टू इरेशनल नंबर पर आधारित दिलचस्प उदाहरण देखा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते हुए आमतौर पर क्या गलतियां हो सकती हैं। निम्न कथनों में से 3 वर्गमूल 17 के लिए कौन सा सत्य कथन है? प्रश्न को हल करने के लिए वीडियो को रोकें और हल करें और फिर अपने उत्तर का मिलान करें। आइए सबसे पहले मान लेते हैं कि 3 वर्गमूल 17 एक परिमेय संख्या है। अतः इसे हम निम्न प्रकार से लिखते हैं, जहां P व Q सह अभाज्य यानी कि को प्राइम संख्याएं हैं तथा P और Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर नहीं है। पुनः व्यवस्थित यानी कि रीअरेंज करने पर वर्गमूल 17 बराबर P बटा 3Q प्राप्त होता है। चूंकि आपको याद होगा कि परिमेय संख्याओं का विभाजन भी एक परिमेय संख्या ही होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि चूंकि P और Q परिमेय संख्याएं हैं, तो दाएं पक्ष P बटा 3Q भी परिमेय संख्या है। इसलिए वर्गमूल 17 भी परिमेय संख्या होगी। क्या आप वर्गमूल 17 को P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं? जी नहीं, वर्गमूल 17 को P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अर्थात यह एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास यानी कि कॉन्ट्रडिक्शन हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ, क्योंकि हमने 3 वर्गमूल 17 एक परिमेय संख्या मानी थी। अतः 3 वर्गमूल 17 एक अपरिमेय संख्या होगी। इसलिए विकल्प 2 सही उत्तर है। यदि आपने पहले विकल्प को चुना है तो ये अच्छी कोशिश है, परंतु यह गलत उत्तर है, क्योंकि आपने पुनर्व्यवस्थित करने के बाद वर्गमूल 17 बराबर P बटा 3Q प्राप्त होने पर आपने निश्चित कर लिया
कि दाएं पक्ष में p और q पूर्णांक है तो p/3q एक परिमेय संख्या होगी। इसलिए दाएं पक्ष में वर्गमूल 17 भी परिमेय होगी। लेकिन आप भूल गए कि वर्गमूल 17 एक अपरिमेय संख्या है और कोई भी अपरिमेय संख्या किसी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगी, अतः जिसके कारण आपका उत्तर गलत हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि इस उदाहरण में दूसरा विकल्प क्यों सही है और पहला विकल्प क्यों गलत है। अध्यापक भी कक्षा में विद्यार्थियों की सूझबूझ का परीक्षण ऐसे ही कुछ उदाहरणों की मदद से कर सकते हैं। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। अपनी पिछली वीडियो में हम परिमेय संख्याओं यानी कि रैशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याओं यानी कि इरैशनल नंबर्स तथा अपरिमेय संख्याओं पर आधारित प्रमेय का अध्ययन कर चुके हैं। अब हम परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स पर चर्चा करेंगे। क्या आप इन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार लिख सकते हैं? प्रयास करने के लिए वीडियो को रोकें और फिर अपने उत्तर का मिलान करें। क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ हमने किस विधि का प्रयोग किया है? बिल्कुल सही, हमने यहाँ भाग विधि का प्रयोग किया है। इन दशमलव प्रसारों को देखकर आप क्या समझते हैं? आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि किसी परिमेय संख्या p/q, जहाँ q शून्य नहीं है, का दशमलव प्रसार या तो 7 यानी कि टर्मिनेटिंग होता है, जैसे कि यहाँ 33/8 का दशमलव प्रसार 7 है, या फिर अशांत आवर्ती यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, जैसे कि यहाँ 2/11 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। अब प्रश्न आता है कि किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत या अशांत आवर्ती? ये जानने के लिए क्या हमेशा भाग विधि का प्रयोग करना होगा या हमारे पास कोई और भी तरीका है? आइए ये जानने के लिए इन दशमलव संख्याओं पर चर्चा करते हैं। आप देख सकते हैं कि इन सभी को ऐसी परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जिनका हर यानी कि डिनोमिनेटर 10 की कोई घात होगा। अब यदि अंश तथा हर को उनके अभाज्य गुणनखंडों यानी कि प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख हम उनके उभयनिष्ठ गुणनखंडों को काटें तो अब आप यहाँ क्या देख सकते हैं? हम यहाँ देख सकते हैं कि सभी वास्तविक संख्याओं जिनका दशमलव प्रसार शांत है को एक p/q के रूप की परिमेय संख्या में लिख लिया है, जहाँ p तथा q सह अभाज्य यानी कि को प्राइम है और हर यानी कि q में केवल 2 की घातें या 5 की घातें या 2 तथा 5 दोनों की घातें हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि 10 के अभाज्य गुणनखंड केवल 2 और 5 हैं, इसलिए 10 की घातें 2 और 5 की घातों के रूप में ही होंगी। इसके आधार पर कहा जा सकता है x एक परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार 7 है, तब x को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ p और q सह अभाज्य यानी कि को प्राइम है तथा q का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n 5 की घात m के रूप का है, जहाँ n और m ऋणोत्तर यानी कि नॉन नेगेटिव पूर्णांक हैं। अब अगर हम इन परिमेय संख्याओं को देखें तो क्या आप बता सकते हैं इनका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती? यदि भाग विधि द्वारा हल कर देखें तो पाते हैं कि पहली और दूसरी परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत
तथा तीसरी और चौथी परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। अगर हम इन परिमेय संख्याओं के अंश व हर के अभाज्य गुणनखंड कर उभयनिष्ठ गुणनखंडों को काटें तो आप देखेंगे कि 7 दशमलव प्रसार वाले परिमेय संख्याओं के हर को 2 की घात n 5 की घात m के रूप में लिखा जा सकता है, जबकि अशांत दशमलव प्रसार वाले परिमेय संख्याओं के हर को इस रूप में नहीं लिखा जा सकता। अतः हम कह सकते हैं जो प्रमेय हमने अभी पढ़ी थी उसका विलोम भी सत्य है, जिसे औपचारिक रूप से हम इस प्रकार लिख सकते हैं। मान लीजिए x बराबर p बटा q एक परिमेय संख्या ऐसी है कि q 2 की घात n 5 की घात m के रूप का है, जहां n और m ऋणोत्तर यानी कि नॉन नेगेटिव पूर्णांक हैं। तब x का दशमलव प्रसार शांत होगा। और यदि q 2 की घात n 5 की घात m के रूप का नहीं है तो परिमेय संख्या का अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। आज इस वीडियो में हमने परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स पर चर्चा की। अगली वीडियो में हम इस पर आधारित उदाहरण देखेंगे। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स पर चर्चा की। आज हम इस पर आधारित उदाहरण देखेंगे। यहाँ भाग विधि का प्रयोग किए बिना हमें बताना है कि किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है और किसका अशांत आवर्ती है। क्या आप बता सकते हैं कि हम ये किस प्रकार पता लगा सकते हैं? वीडियो को रोकें और प्रश्न को हल करने का प्रयास करें। यदि हम इस पहली परिमेय संख्या के अंश व हर दोनों के गुणनखंड कर देखें तो पाते हैं कि हर 2 की घात n 5 की घात m के रूप का है। हमने अपनी पिछली वीडियो में सीखा था कि किसी परिमेय संख्या p बटा q में यदि q 2 की घात n 5 की घात m के रूप का हो, जहां n और m ऋणोत्तर यानी कि नॉन नेगेटिव पूर्णांक हैं, तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। आइए अब दूसरी परिमेय संख्या ऋणात्मक 17 बटा 15 पर चर्चा करते हैं, जिसके गुणनखंड करने पर हम देखते हैं कि इसका हर 2 की घात n 5 की घात m के रूप का नहीं है। आपको याद होगा कि किसी परिमेय संख्या p बटा q में यदि q 2 की घात n 5 की घात m के रूप का नहीं है तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। इसी प्रकार हम बाकी परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार का भी पता लगा सकते हैं। अतः पहली, चौथी और पांचवी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा तथा दूसरी और तीसरी परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। आज इस वीडियो में हमने परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार पर आधारित उदाहरण देखे। अगली वीडियो में हम वास्तविक संख्याओं पर आधारित दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार पर आधारित कुछ उदाहरण देखे। इस वीडियो में हम वास्तविक संख्याओं यानी कि रियल नंबर्स पर आधारित कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। आइए
इन वास्तविक संख्याओं पर चर्चा करते हैं। आप इन संख्याओं को देखकर इनके बारे में क्या बता सकते हैं? ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं और वास्तविक संख्याएं परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनती हैं। तो सबसे पहले यदि हम इन अपरिमेय संख्याओं पर गौर करें तो क्या आप बता सकते हैं कि इनका दशमलव प्रसार कैसा होगा? हम जानते हैं कि सभी अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। आइए अब परिमेय संख्याओं की ओर बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए यदि हम इस संख्या के दशमलव प्रसार पर गौर करें तो हम देख सकते हैं कि संख्या के अंत में ये 3 बिंदु हमें बताते हैं कि दशमलव प्रसार अशांत है तथा दशमलव के बाद के अंकों 8, 3, 4, 5 व 6 की पुनरावृत्ति हो रही है। अतः इस वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। इस संख्या को हम इस प्रकार दंड यानी कि बार लगाकर लिख सकते हैं। अंकों के ऊपर इस दंड से आप क्या समझते हैं? अंकों के ऊपर लगाया गया ये दंड अंकों के उस खंड को निरूपित करता है जिसकी पुनरावृत्ति होती है। जैसे कि इस संख्या में अंकों 2 व 7 की हो रही है। अतः इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। अतः हम कह सकते हैं कि जिस संख्या में किसी अंक या अंकों के खंड के ऊपर ये दंड होता है उनका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। अब अगर 29/1000 पर गौर करें तो हम अपनी पिछली कक्षा के ज्ञान के आधार पर इसे सीधा 0.029 लिख सकते हैं या फिर अंश व हर के गुणनखंड कर पाते हैं कि हर यानी कि 1000 2 की घात n 5 की घात m के रूप का है। दोनों ही तरीकों से एक ही निष्कर्ष निकलता है कि इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि हमने सीखा था कि किसी परिमेय संख्या p/q में यदि q 2 की घात n 5 की घात m के रूप का हो तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, और यदि q 2 की घात n 5 की घात m के रूप का नहीं है तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। जैसे कि आप इस संख्या में देख सकते हैं। जो कुछ आपने आज सीखा और समझा उसकी सहायता से इस परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार का स्वयं पता लगाएं। इस वीडियो में हमने वास्तविक संख्याओं, परिमेय संख्याओं तथा अपरिमेय संख्याओं